पादरी शमल साहब को नहीं, सीनियर पास्टर शमल साहब को नहीं, बशवंती को नहीं, मुबशर अमीन को नहीं, एल्डर सैमुअल साहब को नहीं, बिशप फरूक को नहीं, बल्कि पाक रूह को शांति के। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। जी आया तू पाक रूह, जी आया तू पाक रूह। आई जोरदार तालियां पाक रूह के लिए, जब समझता है कि आज मेरी प्रॉब्लम जाने वाली है, वो अपने दोनों हाथों को खुली तौर पर उठाए, क्योंकि खुदा उन फरमाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक बार फिर मिल रहे हैं, खुदा की हुजूरी में मिल रहे हैं। एक मिलना यहाँ है और इसी तरह जब आसमान पर एक दूसरे से मिलेंगे तो इस तरह की खुशी होगी। हालेलुया। वहाँ भी हम खुदा के साथ इस तरह ही बातें किया करेंगे जिस तरह आज बातें करते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले कि उसने हमें मौका दिया कि हम खुदा की हुजूरी में आए। आज भी 15 मिनट लेट मुझे मैक मिला है, लेकिन फिर भी मैं आज जल्दी जल्दी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लोग जो है वो शुरू ही से निजात को और खुदा की बादशाही को ढूंढते, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। यूहन्ना की इंजील और उसके 18 बाब के 18 आयत में समय लिखा है कि एक सरदार यीशु के पास आया और यीशु से कहता है कि ऐ उस्ताद, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। हालांकि खुद सरदार है, खुद उसके पास ओहदा है, तो यीशु कहता है कि तू शरीयत पर किस तरह अमल करता है। कहता मैं चोरी भी नहीं करता, ज़ना भी नहीं करता, किसी के खिलाफ झूठी गवाही भी नहीं देता। तो कहता है ये सारी बातें मैं लड़कपन से, जवानी से करता आया हूँ। देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह वो लड़कपन से खुदा के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज उसे सता रही है कि पता नहीं मैं हमेशा की जिंदगी पानी के नहीं पानी। लेकिन सुनिए, आप जो है और मैं जो है, दुनिया के अंदर 27,000 मजहब है। कितने मजहब है जी? थोड़े मजहब नहीं है। सब जग के अंदर जब इबादत होती है, जब सीनियर पास्टर और फजल साहब इबादत के अंदर आते हैं, तो तब जो लोग होते हैं वो 20,000 होते हैं। और साहब लगाएं कितनी दुनिया हमें नजर आती है, लेकिन खुदाओं की तादाद, दुनिया के अंदर मजहबों की तादाद जो है वो उस कन्वेंशन में बैठे लोगों से भी ज्यादा है। 27,000 के करीब जो है दुनिया के अंदर जो है मजहब है। और सुनिएगा, हर मजहब का खुदा जो कहता कि मैं तुम्हें निजात दूंगा, हर मजहब का खुदा 27,000 खुदाओं में से हर खुदा कहता कि मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा। हर खुदा कहता कि मेरे ऊपर ईमान लाओ और तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे। लेकिन सुनिएगा, उन 27,000 खुदाओं की कब्रें आज भी बंद है और आपके यीशु और मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली की खाली है। हालेलुया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उस खुदा को मानते हैं। आज बड़ी अच्छी बात मुबशर एंथनी कर रहे थे कि सिर्फ ये खादमों का काम नहीं है कि लाना है सबको खुदा के पास, ये हम सबका काम है। आमीन। मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि इब्ने आदम इसीलिए इस दुनिया के अंदर आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और फिर उन्हें निजात दे। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की जानब चलते हैं जल्दी से। मेरे साथ आइए मत्ती की इंजील और उसका 18 बाब 11 आयत का साथ। सिर्फ एक आयत मुकस्सा को हम पढ़ेंगे। 18 और उसकी 11 आयत मुकस्सा को। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहिएगा आमीन। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और फिर उन्हें ढूंढ कर निजात देने के लिए आया। सुनिएगा, दुनिया के अंदर लोग
अपने खुदा को ढूंढने के लिए सालों साल ऐसे एक टांग पर खड़े रहते हैं और बड़ी सारी दुआएं करते हैं। एक टांग पर खड़े होकर अपने खुदा को ढूंढते रहते हैं। दुनिया के अंदर लोग जो हैं वीरानों के अंदर चले जाते हैं और वहां ही रहते हैं सालों साल, ताकि वो अपने खुदा को ढूंढ सके। दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं ताकि अपने खुदाओं को ढूंढे। दुनिया के अंदर लोग अपने बदनों को अजियत देते हैं ताकि वो अपने खुदाओं को ढूंढे। दुनिया के अंदर लोग अपने बदनों को जख्मी भी करते हैं ताकि वो अपने खुदाओं को ढूंढे। लेकिन सुनिएगा, आपका खुदा, मेरा खुदा, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने सूरज को रोशनी दी, जिसने चांद के अंदर रोशनी फैलाई, जिसने दिन और रात को अलग अलग किया, वो कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूं। वो हमें ढूंढता है, वो हमारी तलाश करता है कि मैं इनको ढूंढ लूं और इन्हें निजात दे दूं। हालेलुया। सुनिएगा, इस कायनात के अंदर बड़ी सारी चीजें जो है वो पैदा की गई। मैं पढ़ रहा था कि ब्राजील के अंदर एक जजीरा है, वहां उस जजीरे के ऊपर सांप ही सांप पाए जाते हैं और उस जजीरा के अंदर बहुत सारे लोग रिसर्च के लिए जाते हैं। इस सारी कायनात को बनाने वाला, सारी कायनात की एक एक चीज को पैदा करने वाला, और जब उस जजीरा के ऊपर लोग रिसर्च करने जाते हैं सांपों की, तो कुछ ऐसे सांप पाए जाते हैं जो किसी इंसान को अगर काट दें तो उसका सारा का सारा बदन जो है वो पिघल जाता है सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर। ऐसे हशरात, नबातात जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन सुनिए, कायनात की एक एक चीज बनाने के बाद भी खुदा ने चांद से प्यार नहीं किया, खुदा ने सूरज को दोस्त नहीं बनाया, खुदा ने हवाओं को दुल्हन का रुतबा नहीं दिया, खुदा ने मौसमों को नहीं कहा ये मेरा प्यारा बेटा है। सारा कुछ बनाने के बाद कायनात का उसने कहा मैं इंसान को उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया। इसीलिए मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया हूं। मेरे साथ निकालिए जरा लूका 15 बाब है और उसकी 3 आयतें मुकस्समें मैं ऐसे ही ब्रीफ करूंगा टाइम को ख्याल में रखते हुए। सुनिए, यीशु मसीह जब यहूदियों में जाते तो यहूदियों के तर्ज जिंदगी के मुताबिक उनको जो है तालीम देते। अगर कोई तमसील भी कहते तो यहूदियों के कल्चर के हिसाब से उन्हें तमसील दे देते। अगर वो किसानों में बैठे हैं तो उसने बीज को लिया और ऐसे बिखेरना शुरू कर दिया। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में, पथरीली जमीन और जरखेज जमीन में, ऐसे समझाना शुरू कर दिया। अब यहूदियों के अंदर यहां 3 तमसीलें यीशु ने कही हैं। पहले उसने कहा कि एक शख्स जिसके पास 100 भेड़ें हैं और अगर एक खो जाती है वो 99 को छोड़ता है और एक को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी इसी बात के अंदर तफसील है, आप पढ़ लीजिएगा जाकर, कि दूसरी तफसील जो है वो ये कही गई है कि एक औरत जिसके पास 10 दिरहम है और उसका 1 दिरहम खो जाता है, वो 9 को छोड़ती है और 1 को ढूंढना शुरू कर दो। तीसरी तफसील जो है वो ये है कि 2 बेटे हैं, एक बेटा बाप से कहता है मेरा सारा कुछ दे दे, मैंने चले जाना है, और एक बेटा बाप के पास रहता है। मैं पहली पर और आखिरी पर तो नहीं, लेकिन ये जो दरमियान वाली है इसके ऊपर जो है वो बात करूंगा। अब सोचने की बात ये है, सुनिएगा बड़े गौर से, ये यहूदियों के कल्चर के मुताबिक यीशु मसीह ने समझाना चाह रहा है कि भाई मैं इब्ने आदम को ढूंढने और उसे निजात देने के लिए आया। हालेलुया। उनके कल्चर के हिसाब से अब एक औरत जिसका 1 दिरहम खो गया है, और यहूदियों के अंदर इसे 8 आने भी कहते हैं, और दिरहम के लिए जो इब्रानी के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बेचैनी की हालत जो है उसे बताया गया है। अब ये औरत जिसके पास 10 दिरहम है और उसमें से 1 खो गया है, अब इस औरत को नींद नहीं आ रही रातों को। कलाम सिखाता है कि ये चिराग जलाकर कभी पलंग के नीचे देखती है,
कभी शो केस के नीचे देखती है और कभी ड्रेसिंग के नीचे कभी किधर देखती है। अब एक दिरहम खो गया है और इसका खामद भी काम से वापस आया है। उसने देखा भाई आज इसने खाना नहीं बनाया, आज इसने मेरे लिए रोटी नहीं बनाई। अगर वो किचन की जानब देखता है तो वहां बर्तन भी धोने वाले सारे ही जमा है। अगर वो सहन की तरफ देखता है तो वहां सफाई भी अभी होने वाली है। तो वो कहता भाई क्या हो गया तुझे? वो कहती भाई मैं आज कुछ काम नहीं करूंगी क्योंकि मेरा एक दिरहम जो है वो खो गया है। अब जाहिर सी बात है, सुने इसको, दिरहम जो है ये छोटी अमाउंट है, इसके आगे दिनार और फिर जो है सिक्के शुरू होते थे। यीशु मसीह अगर 30 सिक्कों में बेचा गया तो ये कोई मामूली रकम नहीं थी। आजकल के भावें अरबा रुपया आ मोटरवे का केस बनया तो 25 लाख रुपया उन्होंने सिर की कीमत, जेड़ा कोई उस मुजरम को दसेगा तो 25 लाख रुपया, यानी कि ये आम से मुजरम है, आम से हैं जिनको पकड़ना है, लेकिन सुने 25 लाख। और जब यीशु को वो पकड़ने की कोशिश करते थे, ये कोई आसान काम नहीं था। वो पता नहीं कितनी प्लानिंग करते, क्या करते। जब लाजर को जिंदा किया 4 दिन के लाजर को, तो तब तो सारा का सारा मुल्क ही जो है यीशु के ऊपर ईमान ले आया। तो वो सारे सर जोड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा देखो ओ भाई जहान उसका पैरों हो चला और तुमसे कुछ नहीं बन पड़ रहा। अब इस औरत का एक दिरहम गुमा है और इसे कोई नजर ही नहीं आ रहा है एक दिरहम तुलावा। इसका शौहर कहता है छोड़ मुझे खाना बना कर दे। कहती नहीं नहीं मैंने खाना नहीं बनाना, इतने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात लेने आया है। सुनिएगा, अब कलाम सिखाता है कि इसे जो है वो एक दिरहम मिल जाता है। बड़ी सारी कोशिश करने के बाद इसे एक दिरहम जो है वो मिल गया है। अब क्या करती है ये सुनिएगा, 8 आने जो अबरानी के अंदर इस दिरहम की कीमत है, एक दिरहम के लिए क्या करती है, फौरी से अपनी सहेलियों को फोन करती है, भाई मुझे दिरहम मिल गया है, जल्दी जल्दी मेरे घर को चली आओ। फौरी से अपने रिश्तेदारों को फोन करती है, भाई सुनो मुझे दिरहम मिल गया है, जल्दी जल्दी से मेरे घर की तरफ आओ। कभी किसी को फोन करती है, कभी किसी को फोन करती है और कितने सारे लोगों को जमा कर लेती है और उनके लिए खाना बनाती है। अजीब बात है, पहले एक दिरहम को ढूंढने के लिए शोहर कबूल गई है, उसकी खिदमत कबूल गई है। अब दिरहम मिल गया है तो उल्टा नुकसान कर रही है। एक दिरहम की खातिर जो है कितने दिरहमों का खाना बनाकर लोगों को खिला रही है। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई बात जरूर है। सुनिएगा, अब यीशु मसीह यहूदियों को उनके कल्चर की बात सिखाते। यहूदियों के अंदर जब भी, ये सुनने वाली बात, यहूदियों के अंदर जब भी किसी ने जोड़ा के शादी का बंदोबस्त होता, वो शादी के बंधन में जुड़ते हैं, तो सुनिए वलीमे वाले दिन वो आपस में गिफ्ट जो है एक्सचेंज करते, गिफ्ट जो है बदलते। जो औरत है वो अपने खामद को इतर से गिफ्ट देती कि ये इतर मैंने लड़कपन से जो है वो जोड़ना शुरू किया है, आज के दिन ये इतर मैं तुझे गिफ्ट करती हूँ। सुनिएगा, अगर वो बदकार औरत जिसने सारा का सारा आज से तू ही मेरा दुल्हा है, मैं तुझे निजात देता कबूल करती हूँ, हालेलुया। सो ये औरत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करती थी और उस पहले वलीमे वाले दिन ये गिफ्ट जो है एक्सचेंज होते। सुनिएगा, बड़े गौर की बात है। और जो फीमेल है वो अपने मर्द को इतर के गिफ्ट से नवाजती कि अब तू जहां जहां फिरे, जहां जहां जाए, ये इतर तू लगाए और तेरे अंदर से मेरी खुशबू आए। आमीन। लोग जान जाएं कि ये शादीशुदा है। और जो मर्द थे वो अपनी औरतों को 10 दिरहम जो है वो गिफ्ट दिया करते थे। 10 दिरहम जो मर्द है वो औरत को गिफ्ट दिया करते थे कि ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब ये बड़ी अमाउंट नहीं थी, ये बड़ा नहीं, ये 5 लाख रुपया का बड़ा साम नो, लेकिन ये सामना बहुत जरूरी था। अब औरत क्या करती कि इन 10 दिरहमों को यहां जूड़ा बनाकर, पोनी कह ले, कपड़े के अंदर बांधकर यहां जो है वो
अपने जो है सर के बालों के साथ बांधती, जैसे पोनी बांधी जाती है। अब जहां भी वो जाती वो छन 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 करते रहते, वो शोर करते रहते, लोगों को पता लगता कि नहीं इसका खामन इससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने इसको ये 10 दिरहम दी है, और यही बहुत प्यार करती है कि इसने 10 दिरहम संभाल कर रखे हैं। आज जो बच्चों के ब्याह होंगे ना पाकिस्तान के अंदर, सुने हैं आज जो ब्याह होंगे ना पाकिस्तान के अंदर, तो सारी रात पैसे सुटते रहते हैं, ठीक है, सारी रात ते वेखण वाले हैरान हो जाते, तो सुबह उठ के कहते वेखा पूरे महल्ले को आया ना असं कितने पैसे सुटे। सुनिए इस बात, सारी रात पैसे सुटते रहते, तो पादरी की बारी आती तो 100 भी निकलता है, 10 रुपए जो रवायती चंदा वो पा के आलो जी पास साहब दुआ करो। तो इतने खर्चे करने के बाद, इतने पैसे लटाने के बाद, जिन अंगूठियों को खुदा का खादम जो है बरकत देता है, और जब पहनाते हैं तो कहते हैं कि भाई आसमां ये अंगूठी मेरी मोहब्बत के तौर पर तुम जो है कबूल कर लो। ते सुबह उठ के सनियारे को कहने आलो साडी मोहब्बत सारे तोहफे तुसी रख लो, आमीन। लेकिन यहां नहीं था ऐसा, यहूदियों में ऐसा नहीं था। अगर वो 10 दिरहम में से एक भी गिर जाता तो मगर ना पूरे होते तो वो उस औरत को बदकार कहते। अगर उसमें से एक दिरहम भी मिसप्लेस होता तो वो उस औरत को बदकार कहकर जो है तलाक दे देते, छोड़ देते, गांव से निकाल देते। इसीलिए तो इस औरत को एक फिक्र सताती है, इसीलिए तो ये औरत अपने खामद को भूल गई है, इसीलिए तो ये औरत खामद के लिए खाना बनाना भूल गई है, हर काम करना भूल गई है, क्योंकि अगर दिरहम ना मिला तो मैं तो निकल जाऊंगी इस मोहल्ले से, अगर दिरहम ना मिला तो मुझे तो बेदखल कर दिया जाएगा। खुदा के लोगों, यीशु ने ये तमसील इसलिए की ही क्योंकि वो कहता था कि बाप ने मुझे भेजा है ताकि मैं भी ये जो एक दिरहम खो गया है अपना काम पूरा करके आसमान की तरफ चला जाऊं। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया के अंदर आया हूं, तुम्हारे लिए, तुम जो दिरहम खो गए हो तुम्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ जमीन पर आया हूं। अदन के बाग में जब बाप ने देखा ये तो बेदखल हो गए हैं, इंसान जमीन पर मशक्कतें उठाता, जुल्म होते, फिर वो मर गया, इंसान दफन हो गया, तो बाप ने कहा मैं अपना बेटा बेचूंगा जो इंसान की तरह जुल्म उठाएगा, इंसान की तरह मार खाएगा, इंसान की तरह मरेगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। और सुनिएगा, कब्र का सूल है, जितने भी उससे पहले रखे गए, कब्र का यह सूल है कि कब्र के अंदर जितने नबी, जितने पैगंबर, जितने रसूल, जितने भी खुदा के बंदे रखे गए, कब्र का सूल है कि कब्र अपना मुंह नहीं खोलती, बल्कि वो कब्र के अंदर ही राख के राख बन जाते हैं। लेकिन आपके यीशु को, मेरे यीशु को जब रखा गया तो यीशु कब्र के चपड़े फाड़ता हुआ जिंदा हो गया, और उसने कहा कि ए मौत तेरी फतह कहां रही है। हालेलुया। और वो हमको ढूंढने के लिए जमीन पर आ गया। उसने कहा खून को लेते, लेकिन ये बाल जो है ये बच्चों की भी नहीं, पैसों की भी नहीं, बल्कि पलोठे बच्चों की कहता कि मुझे कुर्बानी दो। अब मैंने देखा कि उसके यहाँ कमर के अंदर सराख होता, जो बाल होता है ये सबका जॉइंट था, सबका एक मुश्तरका द्योता बना हुआ था। अब यहाँ उसके सराख होता, सुनिएगा, यहाँ उसके सराख होता और वो खुद पीतल का बना होता, और उसके हाथ दोनों ऐसे ऐसे खड़ा है, यहाँ सराख है और पीतल का सारा बना हुआ है। और सुनिएगा, उसके अंदर लकड़ियां भर दी जाती, उस लकड़ियों को जलाया जाता, और जब वो द्योता जो है वो पीतल का सुर्ख हो जाता तो सारे उसके आगे डांस करते, सारे उसके आगे नाचते, जोर जोर से म्यूजिक बजाते कि अब हमारा द्योता जो है पूरे जलाल के अंदर जो है आ चुका है। और तब जब वो लाल होता, जलाल के अंदर आता, उनके कहने के मुताबिक, तब वो पलोठे बच्चे को उठाते और उसके हाथों के ऊपर जो है वो उस बच्चे को रख दिया जाता, और वो बच्चा चीखता, बच्चा चिल्लाता, बच्चा जोर जोर से सिसकियां भरता, और वो म्यूजिक
बजाने वाले उतनी जोर से म्यूजिक बजाते हैं कि जितना बच्चा सिसकेगा उतना ही हमारा देवता जो है खुश होगा। और मैंने पढ़ा कि जिस माँ का बच्चा उस देवता के हाथों में रखा जाता, सारी जिंदगी उस माँ के कानों में उसके सिसकने की आवाजें नहीं जाती थी। लेकिन सुनिएगा, आपका यीशु और मेरा यीशु ना रुपए पैसों की कुर्बानियों को मांगता है। आपका यीशु और मेरा यीशु ना कहता है कि बड़े बड़े बछड़े लाकर मेरे आगे ज़िबा करो। आपका यीशु और मेरा यीशु ना पलोठे बच्चों के खून को मांगता है, बल्कि वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि अपनी जान भी बथेरों के लिए दे दूं, अपना बदन भी बथेरों के लिए दे दूं, अपना लहू भी बथेरों के लिए बहा दूं, इसलिए कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। अब उसके अंदर सारे लोग थे। यूहन्ना 9 बाब और उसकी 6 आयतों के अंदर लिखा है कि जब जन्म का अंधा जो है वो यीशु के पास आया, तो अब्रानी में जो उस अंधे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो 3 बार कानों को हाथ लगाकर वो कहते हैं कि ऐसा कभी भी पैदा नहीं। लेकिन वो यीशु के पास आया। सुनिएगा, उसके ये आई बोल नहीं थे, ये जो आई बोल है ये नहीं थे उसके, ये डेले नहीं थे उसके, उस जन्म के जो है अंधे के। अब वो यीशु के पास आया और यीशु से कहता है कि मैं बीना हो जाऊं। अब सुने इस बात को, बड़ी गौर फिक्र बात है। वो खोए हुओं को ढूंढता ही रहा। अब यीशु से जमीन पर थूकते हैं ताकि उस मिट्टी को जो है वो सांचे और उसके आई बोल ये बन जाए, ये जो डेले हैं वो बन जाए। अब सुने, अगर वो वैसे भी हुक्म करता तो अंधा को शिफा पा जाएगा। यीशु के अंदर कुदरत है। हालेलुया। सुने, ये बड़ी गौर फिक्र बात है। अब यीशु तो वैसे ही कह दे तो भाई लाजर 4 दिन का कब्र से बाहर आ जाता है। यहूदी देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब यहां वो बंदा आया है, अब्रानी में कहते हैं कि कभी ऐसा पैदा ही ना हो। लेकिन वो यीशु के पास आया, यीशु ने जमीन के ऊपर थूका और उस मिट्टी को सांचा और उसके आई बोल बनाए, ये डेले बनाए और यहां लगा दिए। वैसे भी वो शिफा दे सकता था। लेकिन सुनिए, ये सीखने वाली बात है। जो बच्चे लिख रहे हैं इसको लिख ले। ये बात आपके जनरल नॉलेज से कभी ना जाए, आपके दिमाग से ये बात कभी ना जाए कि यीशु ने जमीन पर क्यों थूका। यीशु वैसे भी उसको शिफा दे सकता था। यीशु के अंदर कुदरत है, वो वैसे ही बोल देता भाई तेरी आंखें बन जाए, तो उसकी आंखें बन जाती थी, क्योंकि यीशु के मुंह के खिलाफ में कुदरत है। अब सुने कि यीशु ने जब जमीन पर थूका तो क्यों थूका? क्योंकि जब जमीन पर अदन से आदम और हवा ने गुनाह किया तो लिखा है कि जमीन जो है वो लानती हो गई, मलाउन हो गई। अब वो अपने थूक की कुदरत से सारी जमीन को पाक और साफ कर देता है। अपने थूक की कुदरत से जमीन के अंदर से लानत को खत्म करता है। और कभी लानती चीज शिफा नहीं दे सकती, लानती चीज से कभी शिफा नहीं मिल सकती। अब सुने, एक्चुअली वो यहूदियों को दिखा रहा था कि अदन में भी मैंने ही बनाए थे और अब भी मैं ही बना रहा हूं। हालेलुया। यहूदियों को बताना चाह रहा था कि भाई अदन में भी मैंने इसके डेले बनाने थे, अदन में भी मैंने इंसानों को बनाया है और आज भी मैं ही बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को भी कबूल करता है। आमीन। सुनिएगा, अब जिसके थूक के अंदर इतनी कुदरत, जिसके थूकने से सारी जमीन जो है वो लानती से पाक हो जाए, तो गौर कीजिए कि उसके लहू के अंदर कितनी कुदरत होगी, जिसके लिए हम मारे फिरते कहते हैं यीशु यहां तेरा लहू लग जाए, यहां तेरा लहू लग जाए, यहां तेरा लहू लग जाए। और सुनिएगा कि उसके लहू के अंदर जो है वो कितनी कुदरत पाई जाती होगी। अब आखिरी
मैं पॉइंट से जा रहा हूं, लेकिन वो अंधे को भी शिफा देकर कहता है कि जा, मैं तुझे ही ढूंढने आया था ताकि तू शिफा पाए। हालेलुया। अब जब नूह का दौर था तो नूह कश्ती बना रहा था। सुने इस बात को, नूह जो है कश्ती बना रहा था और कलाम सिखाते हैं कि लोग उसे तंग करते आकर कि भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहर भी नहीं है, खाला भी नहीं, तो पानी आ जाएगा, तुम कल नहीं कश्ती एडी बड़ी बनाई जा रहा है। लेकिन नूह जो है खुदा के कलाम के ऊपर अमल करता था। अब सुने आखिरी बातें, सुने बड़े गौर से। ये जो बातें हैं वो तब भी ढूंढता था, वो आज के दौर में भी ढूंढता है। अब जब कश्ती के अंदर सारे नूह के अफराद जो है जमा हो गए, चरिंद परिंद हशरात नबातात हर चीजें जमा हो गई, तो दरवाजा खुला रहा। जमीन के सोतों ने पानी छोड़ा, आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया और कितने दिन पानी बरसता ही रहा। दरवाजा खुला का खुला है और बाप इंतजार कर रहा है कि शायद खोया हुआ कोई आ जाए और कश्ती के अंदर बैठ जाए और मैं उसे बचा लूं। दरवाजा बंद नहीं हुआ, दरवाजा खुला है। ना तो नूह ने अंदर से कुंडी लगाई, ना नूह की बहू ने अंदर से कुंडी लगाई, ना नूह के बेटों ने, ना बेटियों ने कुंडी लगाई, बल्कि कलाम सिखाता है कि बाहर से एक आंख आया और उसने आकर दरवाजा बंद कर दिया। और इब्रानी में जो बाहर का दरवाजा बंद है इसे कहते हैं कि अंदर से कुंडी। इसको कहा गया कि अंदर से कुंडी लगी। अब सुने इस बात को, बाहर से दरवाजा बंद हुआ। कलाम मुकद्दस के आखिरी किताब मुकाशवा के अंदर लिखा हुआ है कि भाई मैं तेरे दिल के दरवाजे के बाहर जो है वो खड़ा खटखटाता हूं कि कब तू दरवाजा खोले। हालेलुया। लेकिन यह जी कुंडी है ना, ये मैं लगता जरा अंदरों लग गई है। वो तो बाहर से थी, लेकिन इब्रानी ने ये तर्जमा कर दिया। लेकिन सुने, जब हमारे दिल के दरवाजे पर वो खड़ा खटखटा रहा है तो मुझे लगता है ये कुंडी जो है वो अंदर से लग गई है। वो कहता है भाई मैं अंदर आऊं, तू खोए हुए को ढूंढूं और तेरे साथ बैठकर खाना खाऊं। सुनिएगा, आज लोग अगर वजीर आजम को मिलने ना, इस्लामाबाद के अंदर पास्टर काउंसिल है, तो वो साल बाद जो है सदर जो मुल्क का पाकिस्तान का सदर है वो सारे पादरियों को क्रिसमस के ऊपर खाना देता है। और जब वो सदर को मिलकर आते हैं तो यकीन जानो पूरा साल ही वो तस्वीरें फेसबुक पे लाते रहते, सानू बहाने रहते कि देखो मैं सदर को मिल के आया, सदर को मिल के आया, खाना खा के आया। कितनी खुशी होती है, समझे इस बात को। अगर कोई वजीर आजम से मिल जाता है, वजीर आजम को छोड़े, अगर कोई एमएनए से मिलता है ना, हाथ मिला रहा होता है। हालांकि एमएनए का ध्यान भी नहीं होता जो हाथ मिला रहा होता है। एमएनए का कोई ध्यान नहीं होता, मुंह ऐ नो ते हाथ मिलाने का मुंह ऐ नो ते फिर भी चौंका च तस्वीरें लाइया, देखो मैं एमएनए को मिल के आया। आमीन। और भाई सोचे इस बात को, और जो वजीर आजमों का वजीर आजम है, जो सदरों का सदर है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, जो कहता है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, वो दिल के दरवाजे के बाहर दस्तखत दे रहा है कि कब तू दरवाजा खोले और मैं तेरे साथ अंदर आकर खाना खाऊं। हालेलुया। क्योंकि वो ढूंढता है खोए हुए को के खोए हुए निजात पाले। आखिरी बात, मुसरफ बेटा जब घर से सारा कुछ लेकर चला गया तो उन्हें फोन नहीं किया बाप ने, बाप मैं आ रहा, उन्हें मैसेज नहीं किया, खत नहीं लिखा। मैं जब यूरोप के अंदर गया तो यूरोप के अंदर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। हालांकि यूरोप जो है जब उसके अंदर हम चले जाते हैं तो यूरोप हमें हर महीने का 1 लाख रुपया देता है अपनी तरफ से, क्या ताड़ी जेब खर्ची है। और जितना भी लोग काम कर लेते हैं वो समझे उनके अपने पैसे, 1 लाख हुकूमत नहीं देना। तो सुने, जब यूरोप के अंदर खुदा ने मुझसे कलाम किया कि भाई तेरी यूरोप के अंदर जरूरत नहीं है, तू वापस पाकिस्तान में चला जा, तो मैंने अपने बॉस ਨੂੰ ना बैंक च दवा फोन किया। मैं कहा बॉस मैं वापस आ रहा तो मैं जान तो पहले रिजाइन दे गया सी, इस्तीफा दे गया सी, तो मैं वापस आ रहा हूँ, इसलिए मेरी नौकरी को जाने ना दे। मैंने जल्दी जल्दी फोन किया। लेकिन सुने, मुशरफ बेटा
जब घर से सारा कुछ लेकर चला गया तो भाई उसने कोई फोन नहीं किया कि बाप आई हैव टू बैक एट होम, मैं वापस आ रहा हूं घर के अंदर। उसने कोई खत नहीं लिखा, मैसेंजर पर कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन फिर भी कलाम सिखाता है कि जब वो आ रहा था तो बाप ने उससे दूर से ही देखा और उसको वो मिलने के लिए दौड़ा। अब बूढ़ा बंदा है, दौड़ते हुए भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनिएगा बाप जो है उसके लिए हर रोज आंसू बहाता, हर रोज उसके लिए बेचैन होता, हर रोज उसके लिए तड़पता ताकि मेरा खोया हुआ बेटा जो है वापस आ जाए। आज खुदा के लोगों, आपका खुदा, मेरा खुदा आपके लिए, मेरे लिए बेचैन है, क्योंकि वो आपको ढूंढता है ताकि लोग जो है निजात पा लें। हालेलुया। इसलिए कि बने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। उसने कहा कि मैं तुम्हें निजात दूंगा, तो उसने निजात दी। मैं अक्सर कहता हूं कि मोरमन्स एक तंजीम है पाकिस्तान के अंदर, वो भी अपने आप को मसीही कहते हैं, मोरमन्स, और उनका बानी जो है जोसेफ स्मिथ है। अब वो मर गया, लेकिन उसका जो बानी जोसेफ स्मिथ है, मोरमन्स का बानी, और उनकी अजीब है, अमीर तंजीम है। पोपल जाता रहा उठे, क्यों जी अमीर है कि नहीं अमीर, बहुत अमीर। पाकिस्तान में भी उनका सेटअप। अगर यीशु ने कहा ना मैं निजात दूंगा, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने, तो सुने, अब मोरमन्स जिस तरह कैथोलिक तंजीम है, हमारी पेंटिकॉस्टल है, इस तरह मोरमन्स एक तंजीम है, बड़ी अमीर है, पैसे दे हैं, सुन देते बंदे लगे कि बंदा इधर ही आइए। सुने, अब उनका जो बानी है वो जोसेफ स्मिथ है। उसने 65 साल मनाती की कि मैं तुम्हें निजात दूंगा, मेरी तंजीम के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें निजात दूंगा। और किताबें सिखाती हैं कि जब वो मरने के करीब पहुंचा तो जब उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि उसे एक बीमारी लाहक हुई, जो कोई भी उसे देखता तो वो भी जो है उस बीमारी के अंदर चले जाता। अब कमरे के नीचे से उसको खाना दिया जाता, और सुने 65 साल वो कहता रहा भाई मैं निजात दूंगा, लेकिन जब मरने के करीब आया तो कहता मैनू लाइट दो, मैनू तो अंधेरे तो भी अंदर डर लग रहा। तो सुने उसने निजात कैसी देनी थी, लेकिन अगर आपके यीशु ने, मेरे यीशु ने कहा कि भाई मैं आपको निजात दूंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं कब्र पर, मौत पर फतह पाऊंगा, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोलेगा नहीं, मेरे खोले हुए को बंद नहीं करेगा, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा वल आखिर इब्तिदा इंतहा हूं। तो उसने कर भी दिखाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और ये वो निजात है जिसका उसने हमारे साथ वादा किया है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन। Praise God. Hallelujah. Praise